नमस्कार दोस्तों, बोधायन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कक्षा 10th के जो बेस पे चले हुए हैं सेकंड चैप्टर के, उसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने पहले बता दिया था कि बहुपद किस प्रकार से होते हैं, बहुपद में गुणांक क्या होते हैं, शून्यंकों के बारे में आज बात करेंगे। और ये बहुपद का मान क्या होता है और बहुपद का शून्यांक क्या होता है। बहुपद का मान और शून्यांक के ऊपर आज हम पढ़ेंगे। कोई पी एक्स आपके पास इस तरह से रखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी। मैं एक रैखिक बहुपद लेके चलता हूँ। एक्स की जगह अगर मैं एक रख देता हूँ, एक रखने के बाद मेरे पास जो मान पी एक्स की वैल्यू आती है ए प्लस बी, ये क्या कहलाएगी? बहुपद का मान कहलाएगी। ये कहलाएगी बहुपद का मान। अगर मुझे कहीं से इस एक्स की कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जो पूरे पी एक्स की जगह रखने पर इसका मान 0 दे दे, तो ये जो x की जो ये वैल्यू रखेंगे हम, ये बहुपद का शून्यांक कहलाएगी। है तो 0 भी बहुपद का मान, पर जो x का वैल्यू है वो शून्यांक कहलाएगी। वो अंक जो बहुपद को शून्य कर दे, ये शून्यांक का मीनिंग है। तो दोस्तों, यहाँ हम दो तरीके से शून्यांक निकालते हैं। अपनी जो 10th क्लास है उसमें दो तरीके से शून्यांक निकलते हैं। एक तो ग्राफिकली, जो ग्राफिकली है। दूसरा बीजगणितीय मेथड से, जो बीजगणितीय तरीके हैं उनसे। ये तो हम करते रहेंगे। ग्राफिकली बताता हूँ मैं कैसे। सबसे पहले तो आपको ग्राफ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति हमने जो 5वां जो अपना तीसरा चैप्टर था 9th कक्षा जो 9th थी, उसमें जो चैप्टर था, चैप्टर हमारा नंबर 3, उसमें था हमारे पास इस प्रकार से। ये हमारे पास ग्राफ बनता था। वहाँ पे ये जो जहाँ पर ये लाइन, ये जो लंबवत लाइन है, लंबवत ये लाइन, यानी कि इसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, वर्टिकल लाइन। और ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, क्षैतिज रेखा। ये दोनों जहां मिलती हैं इसको मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु पर जो हमारा मान होता है दोनों लाइनों का, वो 0 0 होता है, 0 0। इसको वाई एक्सिस यानी कि वाई एक्स, और इसको एक्स एक्स कहा जाता है। इसके साथ दोस्तों देखिए, हम पढ़ते आए हैं कि ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला पार्ट नेगेटिव होता है। इसी प्रकार से इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव होता है। हमें इसका ज़्यादा यूज नहीं करना। हमें जो यूज करना है वो यूज करना है कि जो हमारे पास ये लाइन होती थी कि इस एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर जो हमेशा वाई अक्ष का मान 0 होगा, 0 होगा। देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अगर इसको मैं निर्देशांक के रूप में लिखूँगा, देखिए निर्देशांक एक्स वाई के रूप में लिखा जाता है। एक्स का मान इस लाइन वाला और वाई का मान यहाँ। तो हम जैसे यहाँ 2 था तो इसको इधर बढ़ाते, इसको इधर बढ़ाते, ये 2, 1 और 2 लिखा जाता है इस प्रकार से। अब इसी पॉइंट पे देखूंगा तो मैं, यह एक्स का मान तो हमारे पास 1 है और वाई का मान क्या है? 0 है। ये एक्स का मान 1 और वाई का मान। इसी तरह ये पॉइंट है, यहाँ एक्स का मान 2, वाई का 3, 0। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 और 0, यहाँ पर 0 0। इसी का यूज करना हमें, क्योंकि जो हमारे पास दिया गया है इसमें वो इस तरह का है कि इसको बहुपद एक्सिस कहते हैं, बहुपद अक्ष। यानी कि इसको पोलिनोमियल एक्सिस कहा जाता है पी एक्स के रूप में, अगर एक्स हमारा वेरिएबल है। इसको चर अक्ष कहते हैं, चर अक्ष। ये चर वाला होता है, चर के लिए। अब देखिए कि जो ये सिस्टम है, इस चर पर अगर कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ से, तो ये इस पे चर की तो वैल्यू होगी
और बहुपद की क्या होगी 0। उसी मेथड से इसी के ऊपर क्या है कि हमारे पास कोई लाइन निकल के जाती है इस तरह से, तो यहाँ इस एक्सिस को जहाँ भी काटती है वहाँ क्या होता है, उस बहुपद का मान क्या होता है 0 होता है बहुपद का। तो चर का भी कुछ ना कुछ मान होगा, तो वो चर का जो मान होगा वो यहाँ पे जो इस बिंदु पे चर का मान होगा वही क्या होगा, वो चर का मान ही हमारे पास शून्यांक कहलाता है। शून्यांक कहलाता है किसका, इस बहुपद का। यही सिस्टम है दोस्तों हमारा जो पढ़ने वाला सिस्टम है। जो नेक्स्ट इसमें सिस्टम हमारे पास है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में है, वो इस प्रकार से है कि हमारे पास कर्व दी गई है। मान लीजिए मैं एक तो ये लाइन खींच देता हूँ इस तरह से, एक नेक्स्ट हमारे पास इस तरह की लाइन हो जाती है, एक हमारे पास कुछ ऐसी लाइन आ जाती है, एक और ले लेते हैं कोई लाइन में, ये लगा लीजिए ये इस प्रकार से निकल गई, और कोई अन्य लाइन ले ली मैंने इस प्रकार से, वो इस प्रकार से मेरे पास इसको टच करके ऐसे निकल गई। तो अब दोस्तों इन सभी में मुझे निकालना कि शून्यांक, देखिए ये पहली मान लीजिए, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये हमारे पास लाइन है। इन पहली लाइन के कितने शून्यांक है, देखिए पहली लाइन जो ये है, एक यहाँ पे कट किया हुआ इसने इस लाइन को, यानी कि जो चर वाला एक्स है उसको इसने यहाँ 2 जगह पर कट किया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, इसके शून्यांक क्या कहलाएंगे, शून्यांक 2 हैं, कि 2 चरों की ऐसे हैं जो इस बहुपद वाली जो ग्राफ बना है इस बहुपद का मान शून्य कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए जो रेड वाली है ये लाइन है, ये एक यहाँ पे कट किया हुआ है इसको, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसने 3 किया है, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, शून्यांक इसके 3 होंगे, हमारे पास इसके शून्यांक 3 होंगे। फिर हम दोस्तों देखते हैं तीसरे नंबर वाली लाइन पे, इसने एक तो यहाँ टच किया है, थोड़ा ऊपर आइए, टच करके गई है, एक यहाँ, इसके भी शून्यांक कितने होंगे, शून्यांक इसके भी 2 होंगे। और नेक्स्ट हमारे पास ब्लैक है, जो ये वाली लाइन ब्लैक, इस ब्लैक लाइन केवल एक ही जगह कट करे, इसको चाहे कितनी बार कट करे उसका कुछ नहीं होता। मान लीजिए इसको ऐसे कट करके ये इधर भाग गई, ये इधर, इसमें 1 2 3 4 5, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका शून्यांक ये नहीं कहलाएगा, कहलाएगी शून्यांक जो इस एक्सिस को टच करके जाए या कट करके जाए। तो इसका शून्यांक क्या होगा, इसका शून्यांक 1 है। और ये वाली लाइन है जो, ये हमारी लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन है जो हमारी ये वाली, ये इस लाइन को टच नहीं कर रही बल्कि इसके पैरेलल है, तो इसका शून्यांक क्या होगा, शून्यांक इसका 0 होगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हमने इसके शून्यांक निकालने हैं। तो आपको मेरे अंदाजे से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कुछ एक ऐसे हैं, कुछ पर वो सभी के लिए सत्य नहीं होते, क्योंकि कुछ एक ग्राफ ऐसे हैं जिनको आप देखकर ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो, केवल अंदाज़ा, मैं ये नहीं कह रहा 100% वो सही होगा। कि देखिए जैसे ये है, इस तरह का जो ग्राफ बनेगा, इस तरह का यू के आकार का, वो 2 बैंड है, 1 और 2, यानी कि 2 बार घुमा हुआ है, तो ये द्विघात बहुपद का होगा, का ग्राफ होगा। इसी प्रकार से अगर कोई एक लाइन सीधी है, ऐसे है या ऐसे है, ये बिल्कुल सीधी है, तो ये एक रैखिक है, रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल होगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास ये ऐसे घूम के गए हुए 1 2 और ये 3, ये त्रिघात के लिए हो सकता है। और 4 में आपके पास इस तरह से मिलेगा, ऐसे आया और उधर 1 2 3 और 4, ये चतुर्घात के लिए ग्राफ हो सकता है। कुछ एक ऐसे भी होंगे जो स्पेशली ऐसे आए,
ऐसे चले गए ये सीधे। ये कुछ ये अलग से जो केसेज हैं जो आप बड़ी क्लासेज में पढ़ोगे, कोई एक्सपोनेंशियल का है, कोई लॉगरिथम का है, कोई साइन का है, वो कुछ एक अलग केसेज हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो आपने जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके जो सम है वो आपने कॉपी पे करने हैं, अच्छी प्रकार से समझ के करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम शुरू करेंगे तो उसमें जानेंगे कि बीजगणितीय रूप से हम किस प्रकार से इसके शून्यांक निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।